हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो अपनी वोकैब की जो क्लासेस रहती है वो मंडे टू सैटरडे रहती है और 6 दिन के अंतर्गत हम वोकेबलरी का पर्टिकुलर टॉपिक उठाते हैं और उसको हम व्यवस्थित तरीके से कवर अप करने का प्रयास करते हैं। पिछले जो लास्ट वीक में हमने एंटोनिम्स नामक टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास किया और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे। उससे पहले हमने सिनोनिम्स नाम का टॉपिक किया और इस वीक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड आज हमारी क्लास फर्स्ट है। और अगर हम वॉकैब सेशन की बात करें तो आज अपना जो वॉकैब सेशन है वॉकैब सेशन 16 है और हम पढ़ रहे हैं वन वर्ड। क्या पढ़ रहे हैं? वन वर्ड और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और उसकी आज अपनी जो क्लास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो अगर हम क्लास की बात करें तो आज क्लास फर्स्ट है। ठीक है, इस तरह से हम ग्रामर जो अपनी वोकैब है उनके प्रत्येक एलिमेंट को तैयार करने का प्रयास करेंगे। आज का अगर हम फर्स्ट वर्ड की बात करें, आज हम फर्स्ट वर्ड ले रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। और फर्स्ट अपना जो वर्ड है वो है अबो ओरिजिन्स। क्या है? एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स मीन्स क्या होता है? एबोरिजिन्स का मतलब होता है मूल निवासी। क्या मतलब होता है? मूल निवासी। मूल निवासी। ठीक है, मैंने आपको एक बात बोली थी जब मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ा रहा था, उस दरमियान मैंने बोला था कि जो एंटोनिम्स नाम का टॉपिक है इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैंने खुद ने बोला था, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका रीजन है जो लैंग्वेज होती है एग्जाम्स के अंतर्गत, मोस्ट ऑफ लैंग्वेज है वो वैसी की वैसी आती है जैसे कि हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए हम उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ईजी हो जाए कॉम्पिटिशन फाइट करना, इसलिए हमने है वो ये श्रृंखला में इसको भी शामिल किया है। ठीक है, तो इनको आपको बस ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर वर्ड का अगर आपको अर्थ पता है तो आपको उसकी व्यवस्थित लैंग्वेज नहीं आते हुए भी आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि आप समझ जाएंगे। या फिर मोस्ट ऑफ यही होता है कि जो अपना क्वेश्चन होता है उसके अंदर ये दे रखा होता है वन वर्ड और उसका आपका आंसर ढूंढना होता है। तो 99% में यही होता है कि लाइन जो लैंग्वेज यहाँ होती है वो क्वेश्चन में होती है और उनके ये 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको जो सही है उनको क्या करना है, चूज करना होता है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एबोरिजिन्स मीन्स क्या होते हैं? मूल निवासी। और अगर हम इसका अर्थ देखें तो इसका मतलब हो जाएगा साथियों क्या, यानी यूं बोलेंगे ओरिजिनल। क्या बोलेंगे? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। क्या बोला मैंने बोला कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश के मूल निवासी। क्या बोलेंगे? मूल निवासी, रहवासी, जो मेन उसी स्थान पर उनका जन्म हुआ है, जो वहां के मूल है, उनको हम बोलेंगे क्या? एबोरिजिन्स मीन्स मूल निवासी। आज का हम जो सेकंड वर्ड लेने जा रहे हैं वो वर्ड है बैंकरप्ट। क्या वर्ड दे रखा है? बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मीन्स क्या होता है? बैंकरप्ट मीन्स होता है दिवालिया। क्या बोलेंगे हम? दिवालिया। दिवालिया। दिवालिया किसे बोलेंगे हम लोग? दिवालिया बोलेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से अपना पैसा तो ले लेता है, चाहे वो बैंक से लो या किसी थर्ड पार्टी से लो या किसी पर्सन से लो, लेकिन वो पैसे चुकाने में अपने आप को असमर्थ जाहिर करता है। सपोज करो, अगर आपको पता हो विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, तो ये वो पर्सन है जो अपना पैसे चुकाने में खुद को उन्होंने दिवालिया घोषित कर दिया कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है, आप चाहे कुछ भी करो। तो ऐसे व्यक्ति जो पैसे देने में अपने आप को असहाय असमर्थ महसूस करे या बताए, उनको हम बोलेंगे बैंकरप्ट। इनके लिए एक वर्ड और आता है, उसको हम बोलते हैं क्या? इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट बोलो, बैंकरप्ट बोलो, इनका मतलब क्या होता है? दिवालिया। तो अगर हम इनके लिए लैंग्वेज की बात करें तो बैंकरप्ट का मतलब होता है अ पर्सन। क्या बोलेंगे? अ पर्सन हु unable to pay
इज डेड। क्या बोलेंगे? डेड। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना जो ऋण है वो चुकाने में अपने आप को असमर्थ बताता है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं, और आज का थर्ड वर्ड जो हम ले रहे हैं वो है कैलीग्राफर। क्या वर्ड है? कैलीग्राफर। कैलीग्राफर मीन्स क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलेंगे सुलेखक। क्या बोलेंगे? सुलेखक। बहुत ही अच्छा लेखक। ये एक, अगर हम सु की बात करें तो एक आप यूं कह सकते हो उपसर्ग है, और सु एक सकारात्मक उपसर्ग की तरह काम करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा लेख, सुलेख, अच्छा लेखक, सुलेखक बहुत ही अच्छा लेखक। एक ऐसा लेखनीकार जो बहुत ही अच्छा लिखता है उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफर। ठीक है, अगर हम इसके लैंग्वेज या इनका जो पूर्ण डेफिनेशन के तौर पर वर्ड को डिस्क्राइब करना चाहिए तो हम लिखेंगे अ पर्सन। क्या बोलेंगे? अ पर्सन हु राइट्स। क्या लिखा मैंने? अ पर्सन हु राइट्स है, यहाँ लिख देते हैं डेकोरेटिवली। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सुसज्जित तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से वर्ड या यूं कहते हैं लेटर को अच्छी तरह से जमा करके जो लिखता है, हम ये बोलते हैं उसकी राइटिंग तो बहुत ही अच्छा है, उसकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है या थी। इस तरह के हमारे साथ में भी हमारे क्लासमेट हुआ करते थे, तो उनके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो कैलीग्राफर है। क्या है? कैलीग्राफ। इस तरह से हमने जो 3 वर्ड है व्यवस्थित तरीके से हमने समझे। और नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं फॉर। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं फॉर, और फॉर अपना जो वर्ड है वो है क्या? डेड लेटर। क्या मतलब होता है? डेड लेटर। वर्ड कौन सा है? डेड लेटर। मीन्स क्या होता है? डेड लेटर मीन्स होता है अप्रचलित। क्या बोलेंगे? अप्रचलित कानून या नियम। एक ऐसा कानून, एक ऐसा नियम जो पहले प्रचलन में था लेकिन अब वो प्रचलन में नहीं है। ठीक है, तो इनके लिए हम वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? डेड लेटर का मतलब अप्रचलित कानून, या यूं कह सकते हैं कि एन एग्रीमेंट। ठीक है, which is not in existence। एक ऐसा कानून, एक ऐसा समझौता जो अभी है, अस्तित्व में नहीं है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको हम क्या बोलेंगे? डेड लेटर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में वर्ड 5 ले रहे हैं, और 5 वर्ड हमने क्या लिया? ई पर हम जो वर्ड लेने जा रहे हैं वो वर्ड है इडिबल। क्या वर्ड लिया? इडिबल। इडिबल मीन्स क्या होता है? इडिबल मीन्स होता है कि चीज कोई भी हो जो खाने योग्य हो। क्या हो? खाने योग्य हो। अब क्या बोलेंगे? खाने योग्य। इनके लिए हिंदी में क्या वर्ड यूज करेंगे आप? खाने योग्य। खाने के जो लायक है। अगर हम इनके लिए वन वर्ड की बात करें, या यूं बोले इनके लिए अगर हम डेफिनेशन इनके लैंग्वेज की बात करें तो यूं बोलेंगे आप सूटेबल। क्या बोलेंगे? सूटेबल टू ईट, जो खाने के लायक है, खाने के लिए सूटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 6, और अपना वर्ड है क्या? फेबल। कौन सा वर्ड है? फेबल। मीन्स क्या होता है? फेबल मीन्स का मतलब होता है नीति कथा। क्या बोलेंगे हम? नीति कथा। आप कह सकते हैं दंत कथा, अगर पता हो, अगर आपने सुना हो जो नानी दादी की कहानियां वगैरह, दंत कथा, उनको फेबल बोलेंगे, किस्सा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कि अ शॉर्ट स्टोरी। क्या बोलेंगे? अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, विद अ मोरल इन द एंड। यानी कि एक ऐसी छोटी सी कहानी, इतना छोटा था किच्चा, जिसके अंत में
एक शॉर्ट स्टोरी होनी चाहिए, उसके अंत में क्या हो, शिक्षा दे रखी हो। और अ शॉर्ट स्टोरी, अगर आप थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करना चाहते हो तो अ शॉर्ट स्टोरी, या फिर यूं लिख दूंगा अ शॉर्ट एनिमल स्टोरी। क्या बोलेंगे, एनिमल स्टोरी। मोस्ट ऑफ ये पशु पक्षियों से रिलेटेड रहती है। अ शॉर्ट एनिमल स्टोरी, ठीक है, विद मोरल इन द एंड। एक छोटी सी किसकी, जो पशु पक्षी वगैरह होती है उनकी एक छोटी सी क्या होती है, कहानी होती है, जिसके अंत में क्या होती है, शिक्षा दे रही होती है। ठीक है, आज का नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम, 7 ले रहे हैं। और 7 वर्ड क्या हो गया, गैरुलस। कौन सा वर्ड है, गैरुलस। गैरुलस मीन्स क्या होता है, गैरुलस मीन्स होता है भुक्कड़। क्या बोलेंगे आप, भुक्कड़, भुक्कड़ बोलेंगे आप, भुक्कड़। भुक्कड़, भुक्कड़ मीन्स होता है, आप भुक्कड़ कह दो, पेटू कह दो। क्या कह दो, पेटू। पेटू मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो खाने को लेकर बहुत ही उत्सुक रहता है। कहीं शादी समारोह या कहीं भी जाओ, उनका मेन जो टारगेट रहता है, जो पर्पस उद्देश्य होता है वो के खाना। क्या रहता है, खाना। अरे यार खाना खा ले तो अच्छा हो जाएगा वगैरह वगैरह, यानी कि वो खाने को लेकर के बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहता है, उसको हम बोलते हैं क्या, गैरुलस। ठीक है, अगर हम इनके लिए अगर लैंग्वेज की बात करें तो आएगा अ पर्सन who is very eager to eat। एक ऐसा व्यक्ति जो खाने को लेकर बहुत ही उत्सुक रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं, गैरुलस बोलते हैं। ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं बहुत ही आपको पहले भी बताया था, अब भी बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। आप इनको हल्के में न ले तो मेरे हिसाब से सही रहेगा, नहीं तो लॉस अपना ही है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव है और एक रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। उनको आप 1-2 दिन या 4-5 दिन ऐसे नहीं होते हैं, वो आपके अथक प्रयासों और रेगुलरिटी का परिणाम होता है। इसलिए आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझना है। खैर, हमने 7 वर्ड ले लिया, 8 वर्ड ले रहे हैं। और 8 जो अपना वर्ड है हैमलेट। क्या है, हैमलेट। हैमलेट मीन्स क्या होता है, हैमलेट का मतलब होता है उपग्राम। उपग्राम, जैसे कि एग्जाम तौर पर एक गांव में थोड़ा सा बड़ा कस्बा बोलेंगे, उसके अंदर जो छोटा सा गांव या साइड में अपन जो देसी भाषा में ढाणी बोलते हैं या फिर ढाणिया कह सकते हैं, तो उनके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं हैमलेट। ठीक है, आप ढाणिया से समझ सकते हैं, हैमलेट हो गया। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, हैमलेट मीन्स हो जाएगा अ क्लस्टर। क्या बोलेंगे, अ क्लस्टर। क्या बोलेंगे आप, अ क्लस्टर ऑफ हाउसेस। क्या बोलेंगे, अ क्लस्टर ऑफ हाउसेस इन अ विलेज। एक गांव के अंदर, ठीक है, जो घरों का गुच्छा समूह होता है उनको आप क्या बोलेंगे, हैमलेट, यानी उपग्राम। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 9। और 9 जो वर्ड है अपना आइकोनो। आइकोनोक्लास्ट। क्या लिखा मैंने, आइकोनोक्लास्ट मीन्स क्या होता है, आइकोनोक्लास्ट मीन्स होता है मूर्ति भंजक। क्या बोलेंगे आप, मूर्ति भंजक। मीन्स ये होता है जो गॉड, देवी देवताओं जिनकी जो मूर्तियां होती है उनको क्या करता है, तोड़ता है, उनको हम क्या बोलते हैं, हम आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक, मूर्तियों को भागने वाला, तोड़ने वाला। ठीक है, अगर इनके लिए हम अगर लैंग्वेज की बात करें आएगा अ पर्सन हु ब्रिक्स। क्या करता है, ब्रिक्स इमेजेस एंड आइडल्स, जो मूर्तियां, ठीक है, और तस्वीर होती है उनको जो तोड़ने का पूरा काम करता है उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 10। और 10 जो वर्ड है वो अपना है जेटिसन। क्या वर्ड है, जेटिसन। क्या लिखा हमने, जेटिसन। मीन्स क्या होता है, जेटिसन का मतलब होता है कि जो नाव के अंदर से जो अनुपयोगी चीजें होती हैं उसको जो बाहर फेंकने का जो प्रोसेस होता है, या यूं कह सकते हैं अनुपयोगी वस्तुओं को बाहर फेंकना कहीं से भी, ठीक है, बाहर फेंकना, स्पेशली नाव से बाहर फेंकने का जो प्रोसेस होता है
उनको बोलते हैं जेटिसन। मीन्स हम लिखेंगे इनके लिए जो लैंग्वेज है वो लिखेंगे टू थ्रो, क्या लिखा मैंने, टू थ्रो अननेसेसरी, क्या लिखा मैंने, अननेसेसरी, या यूं कह दो अनवांटेड, अनवांटेड थिंग्स फ्रॉम द शिप। जहाज होती है उनके अंदर से जो अननेसेसरी है और क्या है अनवांटेड जो थिंग्स होती है उनको जो बाहर फेंकना, उनको हम क्या बोलेंगे, जेटिसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेटिसन। इस तरह से हमने जो 10 वर्ड है, 1 वर्ड है, इनको सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट वर्ड है 11। 11 जो अपना वर्ड है वो है किंडरगार्टन। क्या लिखा हुआ, किंडरगार्टन। व्हाट डू यू मीन, किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है, किंडरगार्टन, क्या बोला मैंने, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, उनके जो बच्चों के जो स्कूल होती है उनको बोलते हैं किंडरगार्टन। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ा है तो उसके अंदर ये दे रखा होता है। किंडरगार्टन मीन्स होता है बाल विहार। आप क्या बोलेंगे, बाल विहार, ठीक है, बाल विद्या भी कह सकते हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। स्कूल फॉर वेरी स्मॉल, आप कह सकते हो वेरी यंग भी कह सकते हैं, वेरी स्मॉल या वेरी यंग चिल्ड्रन, बहुत ही छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल होता है उनको बोलते हैं किंडरगार्टन। क्या बोलेंगे, किंडरगार्टन। नेक्स्ट वर्ड ले 12, और 12 है अपना क्या, लेक्सिकोग्राफर। क्या लिखा हमने, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर मीन्स क्या होता है, कोष लेखक। आप क्या बोलेंगे, कोष लेखक। क्या बोलने वाले हैं, कोष लेखक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, या यूं कह सकते हो डिक्शनरी को लिखने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। ध्यान दें ये जो लेक्स या लेक्स वर्ड जो होता है इनका मतलब होता है वर्ड से रिलेटेड। किससे, वर्ड से। ग्राफ का मतलब होता है ऑलवेज लिखना। हालांकि हम जब रूट वर्ड करेंगे उस समय सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझेंगे कि पर्टिकुलर रूट वर्ड आप उठाएंगे और उनसे 15 से 20 से 30 वर्ड हम लिखने का आपको प्रयास करेंगे, जिससे आपके जो वॉकअप पावर है वो अच्छी तरह से बिल्डअप हो जाएगी। खैर अभी जो हम वर्ड ले रहे हैं उनको देखो, लेक्सिकोग्राफर, कोर्स लेकर, यहीं कह दो अ पर्सन, क्या बोलूं मैं, अ पर्सन हु कंपाइल्स, क्या बोला मैंने, अ पर्सन हु कंपाइल, क्या बोला मैंने, अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो शब्दकोश लिखता है, डिक्शनरी, अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, इस तरह से इस वर्ड को हमने समझा। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 13, और अगला वर्ड है, वर्ड लिया हमने मैरिटी साइड, मैरी साइड। क्या लिया हमने, मैरी साइड मीन्स क्या होता है, मैरी साइड मीन्स होता है, आप यूं कह सकते हो पति की हत्या। किसकी हत्या, पति की हत्या। एक ऐसी औरत जो पति की हत्या करते हैं, उनका जो प्रोसेस होती है, जो एक्टिविटी, उसको हम क्या बोलेंगे, मैरिसाइड मीन्स होता है पति की हत्या। इनके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या आप बोलेंगे, जो इनके लिए जो लैंग्वेज लिखने वाले हैं, किलिंग, क्या बोलेंगे हम, किलिंग, या फिर यूं कह सकते हैं मर्डर ऑफ हस्बैंड, मर्डर ऑफ हस्बैंड। पति की हत्या का जो प्रोसेस होता है उसको मैरिसाइड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 14, नॉविस। क्या वर्ड लिया हमने, नॉविस। नॉविस का मतलब क्या होता है, नॉविस का मीन्स होता है नौ सीखिया, नौ सीखिया। एक ऐसा व्यक्ति जो पर्टिकुलर फील्ड में क्या है, बिल्कुल नया है, अभी अभी नया सीखने वाला। ये बोलेंगे अ पर्सन, क्या बोलेंगे हम लोग, अ पर्सन हु इज
न्यू, हु इज न्यू इन अ फील्ड, जो किसी फील्ड विशेष में क्या है, नया है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉविस, नौसिखिया। ठीक है, अगला वर्ड ले रहे हैं 15 जो अपना वर्ड है वो वर्ड है क्या, ऑर्फन। क्या वर्ड है, ऑर्फन। कौन सा वर्ड ले रहे हैं हम, ऑर्फन मीन्स क्या होता है, ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। क्या बोलेंगे हम, अनाथ। ठीक है, जिनके माता पिता नहीं, अ चाइल्ड who has lost his parents, एक ऐसा बच्चा जिसने अपने माता पिता को खो दिया है, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्फन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 16, और 16 अपना जो वर्ड है वो है पेनेकिया। क्या है, पेनेकिया, पेनेकिया मीन्स क्या होता है, रामबाण बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे, रामबाण। रामबाण मीन्स क्या होता है, एक ऐसी औषधि जो सभी बीमारियों के लिए कंपल्सरी है, एसेंशियली और सबके लिए यूजफुल है। यानी अपनी बोलेंगे रेमेडी, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, ठीक है, रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, उसको बोलेंगे पेनेकिया। नेक्स्ट वर्ड ले रहा हूँ 17 वर्ड है हमारा क्वारल। क्या है, क्वारल। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा। क्या बोलेंगे, झगड़ा। ठीक है, और अगर हम इसके लिए लैंग्वेज की बात करें तो यूं बोलेंगे डिसएग्री। क्या बोलेंगे, डिसएग्री विद समथिंग, किसी कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी मैटर हो सकता है, उससे कोई बात हो सकती है, उससे सहमत नहीं होने का जो सिस्टम, उसको हम बोलेंगे क्वारल मीन्स झगड़ा। डिसएग्री विद समथिंग, किसी से सहमत नहीं होना। नेक्स्ट ले रहे हम 18, और वर्ड हमने लिखा है रेफरेंडम। क्या लिखा हमने, रेफरेंडम मीन्स होता है जनमत। क्या बोला हमने, जनमत संग्रह। क्या बोला हमने, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि लोगों से, प्रत्येक व्यक्ति से क्या पूछना, ओपिनियन लेना, उनकी राय लेना। ऐसी सरकार या एक ऐसा सिस्टम, या यूं कह सकते हैं कि सरकार का एक ऐसा प्रोपेगेंडा, या यूं कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस चलाना जिसके अंतर्गत लोगों से ये पूछा जाए कि हम ये स्टेप लेने जा रहे हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है। इस तरह से लोगों से राय लेना, उनका ओपिनियन लेना, उनके विचार लेना, उनको हम बोलते क्या, रेफरेंडम। क्या बोलेंगे, रेफरेंडम मीन्स जनमत संग्रह। ठीक है, इनके लिए हम लैंग्वेज की अगर बात करें तो आएगा क्या बोलेंगे, आस्किंग। क्या बोलेंगे, आस्किंग, आस्किंग एवरीवन, आस्किंग एवरीवन फॉर, किन के लिए पूछना, फॉर ओपिनियन, उनके ओपिनियन के लिए पूछना, उनका विचार लेने के लिए लोगों से पूछना, उनको हम बोलते क्या, रेफरेंडम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं कौन सा, 19। अपना जो 19 जो वर्ड है वो क्या है, वर्ड सैमरिटन। क्या है, सैमरिटन। सैमरिटन मीन्स क्या होता है, सैमरिटन मीन्स होता है क्या, नेक आदमी, भला मानुस। ठीक है, जिसके अंदर परोपकारिता कूट कूट कर भरी होती, जो हर किसी व्यक्ति की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तो सैमरिटन बोलते हैं। या बोलेंगे अ पर्सन। क्या बोला मैंने, अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर। ठीक है, हु हेल्प अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी। एक ऐसा व्यक्ति जो भले ही चाहे वो एक अजनबी हो, क्या हो, अजनबी भी हो, उनकी भी हेल्प करने के लिए क्या रहता है, तत्पर रहता है मुसीबत के समय में, उसको हम बोलते हैं क्या, सैमरिटन। क्या बोलते हैं, सैमरिटन। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 20।
20 वर्ड है अपना थिस्ट, क्या दिया गया है? थिस्ट। थिस्ट मीन्स क्या होता है? थिस्ट मीन्स होता है, आप यूं कह सकते हैं कि ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? आस्तिक, आस्था रखने वाला, क्या रखने वाला? आस्था, यानी कि अ पर्सन, पर्सन कह दो, वन हु कह दो, वही बात, अ पर्सन हु बिलीव, क्या करता है? बिलीव्स, ठीक है, जो विश्वास करता है, किस पर विश्वास करता है? कि भगवान है, भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है। अ पर्सन हु बिलीव्स गॉड्स, किस पर बिलीव करता है? गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास रखता है, हाँ भगवान का अस्तित्व है, भगवान नाम की भी चीज होती है, उनको हम बोलते हैं क्या? थिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 21, और 21 जो वर्ड है वो है अपना यूटोपिया। क्या है? यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है आदर्श राज्य। क्या मतलब होता है? आदर्श राज्य एक्चुअल में होता नहीं, मात्र काल्पनिक। तो बोलेंगे एन इमेजिनरी आइडियल, क्या बोलेंगे? एन इमेजिनरी आइडियल स्टेट, एक काल्पनिक आदर्श राज्य बोलेंगे, किसको? यूटोपिया का मतलब पता है। आगे बढ़ते हैं, वर्ड ले रहे हम 22। मित्रों, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो आप सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और वर्ड ले रहे हम 22 ले रहे हैं। 22 है वॉरेसियस। क्या है? वॉरेसियस। वॉरेसियस मीन्स क्या होता है? वॉरेसियस मीन्स आप यूं कह सकते हैं खाने को लेकर बहुत ही, वही जो मैंने बताया था, इनके लिए जो वर्ड आता है अपना क्या? भूखर। क्या बोलेंगे? भूखर। ठीक है, और उससे पहले एक मैं आपको लिखा लेता हूँ, इससे एक वर्ड लिखा था मैंने गैरुलस, बाई मिस्टेक उसका है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। जो मैंने 7 वर्ड लिखा था गैरुलस, कौन सा था? तो आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, क्योंकि गैरुलस मिस्टेक होती है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो क्या होते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो गलत किसी, गैरुलस का मतलब होता है बातूनी। क्या मतलब होता है? बातूनी, बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव होते हैं। ठीक है, बातूनी के दो, टॉकेटिव के दो, गैरुलस के दो। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से इनका मतलब हो जाएगा। गैरुलस बातूनी का मतलब होता है अ पर्सन, वहां लिख लेना 7 की जो डेफिनेशन लिखेगी उसको थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेना। अ पर्सन हु, ठीक है, टॉक्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा बोलता है। तो ये बाई मिस्टेक हो गए, मानवीय भूल हो जाती है, इस चीज को मैं खुद एग्री करता हूँ, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो इसको जो 7 में मैंने डेफिनेशन लिखी, जो इसकी डेफिनेशन आ गई गलती से, बाई मिस्टेक आ गई। ठीक है, वॉरेसियस का मीन्स होता है भूखर। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसको एक्सचेंज कर देना। इस वॉरेसियस का मतलब भूखर होता है, पेटू कह सकते हैं आप। ठीक है, जबकि उसका मतलब क्या होता है, जो पहले लिखा है उसका मतलब होता है बातूनी। क्या मतलब होता है? बातूनी, बहुत ज्यादा बातें करना। आप इनके लिए वर्ड यूज करते हैं वासाल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वासाल। वॉरेसियस भूखर, यानी कि अ पर्सन, लैंग्वेज एग्जाम में थोड़ी ऊपर से आ सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ रेलेवेंट होगी। अ पर्सन हु इज वेरी ईगर टू ईट, एक ऐसा व्यक्ति जो खाने को लेकर बहुत ही लालायित रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉरेसियस। ध्यान रखना, जो 7 वर्ड लिखा था मैंने गैरुलस, उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप उसको एक्सचेंज कर देना, क्योंकि गलती हो जाती है। इसका जो 7 वर्ड था गैरुलस मींस बातूनी, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ही ज्यादा बोलता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैरुलस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 23, और जो 23 जो वर्ड है वो है अपना क्या? विडो। क्या है? विडो। विडो का मतलब होता है विधवा। क्या मतलब होता है? विधवा। मेरा प्रयास रहता है कि मैं 99% या 100% आपको सही लिखाऊं, लेकिन फिर भी बाई द वे कभी गलती हो जाए तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कोई भी हो, जो सीखने वाला लर्नर होता है वो हमेशा अपने
जो गुरु होता है, शिक्षक होता है, या जो भी जिसके माध्यम से वो ज्ञान अर्जित करता है उस पर वो 100% बिलीव करता है। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे से सीखने वाले जो लर्नर है वो कोई गलत चीज सीखे। यहाँ अपनी रेपुटेशन को बचाने के चक्कर में मैं इस चीज को यहीं पर दबा सकता था कि कोई बात नहीं, या कौन इतना ध्यान देंगे, और अगर ध्यान भी देंगे तो क्या कर लेंगे। लेकिन नहीं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि किसी के पास में गलत इंफॉर्मेशन जाए। इसलिए मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ कि मैंने थोड़ा सा पहले बाई मिस्टेक हो गया था, उसको मैंने समय के अंतराल में उनको मैं सही कर दिया। तो आप जो 7 पर मैंने वर्ड लिखा था गैरुलस, उसका मीन्स होता है बातूनी, टॉकेटिव, लोकासिस पे आप कह सकते हैं, और मतलब होता है वासाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला, यानी कि पर्सन हु इज, क्या बोलेंगे, टॉक्स टू मच, जो बहुत ही ज्यादा बोलता है, उसको गैरुलस बोलेंगे। जो मैंने 22 वर्ड लिखा है वॉरेसिस, इसका मतलब होता है बुकर कह सकते हैं या फिर पेटू कह सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खाता है। खैर आगे बढ़ना है। वीडियो का मतलब होता है वुमेन, क्या लिखा मैंने, वुमेन, क्या बोलेंगे आगे, हुज, वुमेन हुज देन हैज डाइड, एक ऐसी महिला जिसका पति है वो मर गया है, या यूं कह दो जिसके, ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, उसको हम विडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विडो मीन्स विधवा। अगला वर्ड ले लें 24, और वर्ड है हमारे पास में जीनोफोबिया। क्या वर्ड है, जीनोफोबिया। जीनोफोबिया मीन्स क्या होता है, ये होता है कि विदेशी भीति, ठीक है, विदेशी भीति, यूं कह दो कि जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, उनसे डर। आप यूं कह सकते हैं फियर ऑफ फॉरेनर। क्या बोलेंगे, फियर ऑफ फॉरेनर। फॉरेनर्स, फियर ऑफ फॉरेनर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, जीनोफोबिया, विदेशी भीति। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 25, अपना जो वर्ड है वो क्या है, यास्ट। क्या बोला मैंने, यास्ट का मतलब होता है एक छोटी सी, क्या बोलेंगे आप, नाव, एक छोटी सी छोटी नाव कह दो, छोटी नाव, ठीक है। आप यूं कहेंगे स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, या बोलो स्मॉल मीडियम साइज कह सकते हैं, स्मॉल मीडियम साइज्ड सेलिंग बोट, एक छोटी सी मध्यम प्रकार की जो सेलिंग नाव होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यस्ट बोलते हैं। और आज का अंतिम वर्ड हम ले रहे हैं 26 है, वर्ड है जूलॉजी। क्या है, जूलॉजी मीन्स क्या होता है, जू एनिमल, यानी कि जो पशु शास्त्र के दो, पशु विज्ञान के दो, कोई बात हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्या बोलेंगे, एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो गाइस इस तरह से हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है अपना क्लास आज फर्स्ट थी, हमने देखा। और हमारा जो वोकैब जो सेशन है, अपना वोकैब सेशन 26 है, जो हमने आज सिस्टमेटिक तरीके से कवर करने का प्रयास किया। गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, आपको लगे कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, इसके अलावा अपने दोस्तों के अंदर आपके जो रिलेटिव हैं जो इंग्लिश से डर रहे हैं, जिनको फोबिया है, उनके अंतर्गत अपना इस सेशन को आगे से आगे शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। क्योंकि जो नॉलेज होता है ये एक नदी के समान रहता है, जो हमेशा बहता रहता है, ज्ञान हमेशा बहता रहता है। इसलिए आप ऐसा नहीं सोचे कि और कोई दूसरा सीख लेगा तो मेरे से आगे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ना और पढ़ने में बहुत डिफरेंस है, विरोधाभास है। इसलिए पढ़ने वाले जो मेहनती लोग होते हैं वो बिल्कुल कम ही होते हैं। जो मेहनत करेंगे वो आगे बढ़ जाएगा, और जो नहीं करेगा, सिर्फ शो ऑफ करता है, जो दिखावा करता है, ठीक है, जो हाइपोथेसिस करता है,
उनका कुछ होने वाला नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बंदे सीखने वाले हैं। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल आएंगे इसी क्रम में अगला अंक लेकर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।